हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे वायुमंडल, ठीक है। इसमें मौसम पढ़ लिया हमने, जलवायु पढ़ ली, ठीक है। जो हमारी गैसें थी, हमारे वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें थी उनका हमने निर्धारण किया था कि किस किस प्रकार से जो गैसों की मात्रा वो होती है वायुमंडल में। इसके अलावा फिर हमने हमारी परतें पढ़ी थी। आज हम नया पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक अपना कि जो वायुमंडल है, यानी कि जो जलवायु, मौसम और जो हमारा वायुमंडल है, अब ये जो वायुमंडल है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वो कारक मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहला तापमान, नंबर 2 वायुदाब, नंबर 3 आर्द्रता, वर्षा, ठीक है। इसके अलावा चक्रवात, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कुछ कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं हमारी जलवायु को या हमारे वायुमंडल को। इसके अलावा जैसे पर्वतों की दिशा हो गई, पर्वतों की दिशा, ठीक है। ये हमारे वायुमंडल को कुछ कारक जो प्रभावित करते हैं, हमारी जलवायु वायुमंडल को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन तापमान कि तापमान क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तापमान। पहली चीज कि जो तापमान होता है वो तापमान कहते किसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश हमारे धरातल की तरफ आएगा, ठीक है। तो हमारे वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वायु में उपस्थित जो ताप होता है उसी को अब क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं, ठीक है। हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो ताप होता है ना, उस ताप को क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। तापमान किसकी वजह से हुआ, सूर्य के प्रकाश की वजह से हुआ, ठीक है। अब देखो जो तापमान है वो तापमान क्या हमेशा एक जैसा ही रहता है, क्या तापमान बदलता रहता है, क्या सभी जगह तापमान की जो प्रवृत्ति होती है वो एक जैसी होती है। तो इसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो तापमान होता है वो सब जगह एक जैसा नहीं होता, ठीक है। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगह पर जो तापमान होता है वो तापमान एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है, ठीक है। महाद्वीपों में कम होता है तापमान, महासागरों में अधिक होता है। महाद्वीपों में तापमान कम रहेगा, महासागरों में तापमान ज़्यादा रहेगा। दिन में तापमान ज़्यादा होता है और रात में तापमान कम होता है। दिन के समय आप जानते हो सूर्य का प्रकाश आएगा, धीरे धीरे धूप बढ़ेगी, धीरे धीरे धूप बढ़ेगी तो क्या होगा, जो ताप है उसमें वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो दिन में तो तापमान ज़्यादा हो गया और रात में तापमान कम होगा, ठीक है। सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद धीरे 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 क्या होता है, तापमान कम होने लग जाता है, तो रात में तापमान कम होता है, ठीक है। इसके बाद भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास तापमान बहुत अधिक होता है। भूमध्य रेखा के आसपास तापमान ज़्यादा होता है और जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पे तापमान कम होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ये भूमध्य रेखा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है ना सीधा आता है, सूर्य का प्रकाश सीधा आएगा
और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या हो जाता है, तिरछा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर तिरछा आएगा, यहाँ पर तो तिरछा आएगा, तो यहाँ पर ये ध्रुव है, ये भी ध्रुव है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान कम होगा, ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर तापमान कम होगा। यानी भूमध्य रेखा पे तापमान ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, चाहे से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाओ चाहे दक्षिण ध्रुव की तरफ जाओ, तापमान धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, पर्वतों में या पर्वतों जो ऊंचे स्थान होते हैं, पर्वतों के आसपास या ऊंचे स्थानों पर तापमान क्या होता है, कम होता है। और जो नीचे स्थान होते हैं, गर्त होते हैं, वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाद्वीपों में तापमान कम होता है, महासागरों में ज़्यादा होता है, दिन के समय ज़्यादा होता है, रात के समय कम होता है, भूमध्य रेखा के आसपास तापमान ज़्यादा होता है, और ध्रुवों की तरफ तापमान कम होता है। यानी कि एक जैसी स्थिति नहीं रहती तापमान की, तापमान अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से होता है। अब बात करते हैं तापमान को हम किस इकाई में मापेंगे, या तापमान की जो इकाई होती है वो इकाई क्या होती है। तो जो तापमान की जो इकाई होती है, इकाई को हम बोलते हैं सेल्सियस या सेंटीग्रेड। यानी कि किस इकाई पे मापेंगे इसको, सेल्सियस, सेंटीग्रेड या फारेनहाइट। ठीक है, फारेनहाइट में भी मापते हैं और सेल्सियस या सेंटीग्रेड में भी इसको मापा जाता है। बात करते हैं यंत्र को, कि जो यंत्र है उस यंत्र का क्या नाम होगा, जिसमें ये जो सेल्सियस से ये मापा जाएगा। तो तापमान को मापने का जो यंत्र होता है वो यंत्र होता है थर्मामीटर। क्या होता है, थर्मामीटर। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना अपन, हमारे शरीर का ताप ज़्यादा हो जाता है, बुखार आ जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो थर्मामीटर है उसको लगाया जाता है अपने मुंह में। ठीक है, तो उसके द्वारा ताप का पता किया जाता है। तो थर्मामीटर होता है जिसके माध्यम से ताप का पता किया जाता है, और थर्मामीटर को ही बोलते हैं तापमापी। क्या बोलते हैं, तापमापी। ठीक है, तो ये आपका आज तापमान कंप्लीट हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।